जल्दी आएं और ज्यादा छूट पाएं। बिजली विभाग की नई योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस दिवाली एक बड़ा तोहफा दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू कर दी। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। प्रेस वार्ता करते हुए कानपुर के केसको एमडी सैमुअल पी ने बताया कि इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ताओं को देय निर्धारण राशि का 10% पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ देने के लिए जमा करना होगा। शेष निर्धारण राशि को एकमुश्त अथवा एक अधिकतम 3 किस्तों में जमा करने का विकल्प उपलब्ध होगा। बकायादारी पर स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। केसको एमडी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें डीएम के देय कलेक्शन चार्ज के जमा करना होगा। उन्हें बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अपील की है। ये जो योजना है एक मुश्त समाधान योजना 2023, ये 8 नवंबर से चालू होगा। ये 3 अवधि में बांटा गया है। 8 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 अवधि है। इस योजना का मेन मकसद है जल्दी आए, ज़्यादा छूट पाएँ, और जितने लेट आएंगे उतना कम लाभ मिलेगा, जितने जल्दी आ जाएंगे उसका ज़्यादा फायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत जो निजी नलकूप का उपभोक्ता है उनके लिए अधिभार की गणना 31 मार्च तक एक डेडलाइन दिया गया है। बाकी अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक की जो बकाया है उसके संबंध में योजना है। पहले उनको uppcl.org वेबसाइट पे पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय 30% पंजीकरण राशि उनका जो टोटल ड्यू है उसमें पे करना होगा। उसके बाद उनको चॉइस मिलेगा एक मुश्त पे करने के लिए या इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। एक मुश्त पे करने में काफ़ी फ़ायदा है और लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट है, बट इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी का 12 इंस्टॉलमेंट है तो 3 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 3 डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका विशेष योजना में चोरी के प्रकरण को भी शामिल किया गया है, उनको क्या लाभ है? नहीं, चोरी का जो भी मुकदमा दायर है उनको भी इस योजना में कवर किया गया है। उनको 10% रजिस्ट्रेशन फीस कराना होगा और उसके बाद एक मुश्त पे करने पर उनको फर्स्ट अवधि 8 नवंबर से 30 नवंबर तक 25% का इनका छूट मिलेगा। छूट नहीं है, 25% का जो राजस्व निर्धारण है उनको उतना ही पेमेंट करना होगा। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के अवधि में जो दूसरा अवधि है उसमें उनका राजस्व निर्धारण राशि का 30% उनको पे करना पड़ेगा। और 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का जो अवधि है, तीसरा अवधि है, उसमें राजस्व निर्धारण राशि का 40% उनका पे करना पड़ेगा। इसमें 3 किस्त का विकल्प भी लोग चूज कर सकते हैं। 3 किस्त लेने पर प्रथम अवधि में 30% का उनको राजस्व निर्धारण का अमाउंट पे करना पड़ेगा और सेकंड अवधि में पे करने पर 35% और तीसरे अवधि में पे करने पर 45%। यही है। और इसके अलावा इनको अपना कनेक्शन को रेगुलराइज करना होगा। कनेक्शन नहीं है तो झटपट के माध्यम से अप्लाई कर लें और ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, उनका जो करंट ड्यूज है वो समय से समय वो क्लियर कर दें, उसको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी इंस्टॉलमेंट में अमाउंट हम लोग बता रहे हैं उनको एक कंडीशन है, करंट ड्यू वो पे करेंगे ही करेंगे और उसके साथ जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसको भी जोड़ के पे करना पड़ेगा। अधिभार के छूट है, सरचार्ज जो होता है, सरचार्ज में छूट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा। चोरी में राजस्व निर्धारण का परसेंटेज है 25%, 30%, 35%। सर 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं आपके, तो वो किस तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं? क्या आप विशेष कैंप लगाएंगे या फिर उनके घर घर जाएंगे या फिर जितने आपके सब स्टेशन है वहां पर लोग जाएं? किस तरीके से इसका लाभ? लोगों को अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। केस्को में मुझे लगता है 45% के आसपास ऑनलाइन में लोग पेमेंट करते हैं।